स्वागत है मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। आज हमारा विषय है वाजपेय विद्या। आपने शायद सुना होगा जिनके नाम के आगे वाजपेयी लगा है तो वो किस वजह से है और उसका अर्थ क्या है, शायद आपने उस पर विचार नहीं किया होगा। वाजपेय वाज और पेय से बना है। वाज वज धातु से बना है, उसका अर्थ है गति करना। पेय ये कौन सा पदार्थ है जिसको पेय कहा गया है और हमारे आर्ष और प्राचीन ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है। वाज का अर्थ स्फूर्ति, प्राण शक्ति, वीर्य आदि है। निश्चित तौर पर जो वाजपेयी परिवार थे उनमें अवश्य ऐसे अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने वाजपेयी विद्या के ऊपर काम किया था, अनुसंधान किया था, इसीलिए उनका नाम वाजपेयी रखा गया। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमारे ऋषियों ने सोच विचार कर गोत्रों में उनका नाम डाल दिया। गोत्रोत्पन्न नामों में गुण, स्वभाव, कर्म का ध्यान रखा गया। इसी प्रकार से ये वाजपेयी शब्द है। वाज कई अर्थों में आता है, कई वेद मंत्रों में वाज शब्द आता है। वाज उषा के लिए भी आता है। उषा अर्थात जो सूर्य निकलने से पहले उषा काल होता है। ऋग्वेद में कहा गया है उषा वाजेन वाजनी। उषा तेज गति वाली है, घोड़ों के समान है। तो घोड़े के से तुलना क्यों की गई है? गति के कारण। अनेक वेद मंत्रों में घोड़े को गति का सिंबल कहा गया है। तो हम यह देखें कि और किन अर्थों में उसको कहा गया है। उषा काल एक ऐसा काल है जो व्यक्ति को स्फूर्ति देता है। उसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य प्रहरों में नहीं हैं। उषा काल अर्थात जागृत अवस्था का काल, इसे हमेशा जागृत कहा गया है। इसको जागृति काल कहा गया है। यह ऐसा स्फूर्ति देने वाला समय है जो और किसी समय विद्यमान नहीं होता। उषा को यूरोपीय विद्वानों ने उषा का अर्थ क्या किया है? द गॉडेस ऑफ डॉन विथ हैविंग हॉर्सेस, द गॉडेस ऑफ डॉन हैविंग हॉर्सेस। अब यह इसका अर्थ नहीं है, लेकिन यूरोपीय विद्वानों ने इसको ऐसा अर्थ किया है। घोड़े के समान उसकी गति है उषा काल की, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है, परंतु यह उसका अर्थ नहीं है। अन्न को भी वाज की श्रेणी में रखा गया है। अन्नम वही वाजह, उपनिषदों में कहा गया है इसको। अन्नम वही वाजह, अन्न से ही स्फूर्ति, अन्न से ही प्राण शक्ति, अन्न से अनेक शक्तिदायक पदार्थों की पूर्ति होती है। तो हम इसको कैसे इसको परिभाषित करें? जिन लोगों ने इस शब्द पर अनुसंधान किया और इस पर सोच विचार किया है, वे जानते थे कि एक ऐसी आयु होती है जब ऐसे पदार्थ बनते हैं शरीर में
जिससे स्फूर्ति आती है, और जिनको पीने से पेय कहा गया है उसको, इसका अर्थ है कि उसको उसका पान करना चाहिए, उसको अंतरतम में लेना चाहिए, तभी उसकी शक्ति आपको पूर्णतया उसकी शक्ति का आभास होगा आपको। उसके पश्चात वे और कौन सी कैसी विशेषताएं हैं। वाज यजुर्वेद में कहा गया मंत्रों में वाजपेय स्वाहा, प्रजापतेय स्वाहा। तो वाजपेय का अर्थ इतना महत्वपूर्ण था कि उसको वेद मंत्रों में किस किस प्रकार से बोला गया, और वीर्यम वही वाजह तो कहा ही गया है। ऐसे गंभीर विषय को किस प्रकार से गोत्र के साथ जोड़ा गया, यह हमारे ऋषि ही कर सकते थे। ऐसा सोच विचार और कौन कर सकता था। वेदों ने इस पर, वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। वाज को बल, शक्ति और स्फूर्ति का एक माध्यम कहा गया है। उसके लिए अनेक विशेषण प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो उषा काल हो, चाहे वो अन्न हो, और चाहे वो वीर्य हो। इस गंभीर विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली बार दूसरे विषय पर हम विचार करेंगे। ओम शांति।